जय सियाराम बंधुओं। आइए आज जीवन के महत्वपूर्ण उस प्रश्न के बारे में जानें, उसका हल भी जानेंगे, जिसके प्रति प्रायः हमें या तो संदेह रहता है या बार बार उसका उत्तर सुनने पर भी मन तृप्त नहीं होता, या फिर हम उसे मानने के लिए तैयार भी नहीं होते। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मानव जीवन, मनुष्य की देह जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर सर्वप्रथम देते हुए अगर मैं कहूँ तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बंधुओं यही है, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम अपने जीवन के महत्व को समझें, ना उसे क्रोध में व्यर्थ गंवाएं, ना ही आवेश में आकर कोई ऐसा कार्य कर बैठें जिसके कारण हमें खुद ही नुकसान हो जाए, ना ही किसी का अहित करें। यह है मनुष्य जीवन का एक स्वरूप जो मनुष्य में होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन क्या है? भोग योनि है, विनियोग योनि है, या केवल एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया? तो सर्वप्रथम इस मिथक से आप बचें कि भगवान ने ऐसे ही मनुष्य जीवन हमें प्रदान किया है। अवश्य हमने कुछ ऐसे पुण्य सत्कर्म किए होंगे कि मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य देह बड़े पुण्यों के पश्चात मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। हाँ, हम उसका महत्व नहीं जान पाते, या तो संसारी लालच में फंस जाते हैं या स्वार्थ में फंसकर अपने महत्वपूर्ण समय, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का त्याग कर बैठते हैं। वह हमारी गलती है। किंतु शास्त्रों में कहा गया, रामचरितमानस में भी यह बात आती है कि मनुष्य जीवन केवल भोग योनि नहीं है। मनुष्य जीवन विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के लिए मिला है। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई स्थानों पर निवेश करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में करता है, कोई इक्विटी में करता है, कोई डिबेंचर के लिए करता है, या कोई पोस्ट ऑफिस में भी करता है। यानी हम अपने अर्जित मेहनत के पैसे को, अर्जित धन को, संपदा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जब संसारी संपदा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं वह तो ठीक, लेकिन यह जो मनुष्य देही मिली है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? तो अब उसे ध्यान से सुनिए। जब हम किसी का अहित करते हैं, पाप करते हैं, किसी का बुरा करते हैं और खुश होते हैं, वाह मैंने तो जंग जीत ली। जंग नहीं जीती भैया, जंग हार गए। जिंदगी की जंग में एक महत्वपूर्ण पहलू को खो बैठे। वह किया गया पाप कहीं ना कहीं हमें भोगना ही पड़ेगा, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, या तो इस जन्म में या तो आगे। जिस प्रकार से आप अकाउंटिंग के सहज सरल फॉर्मूले को जानते होंगे, कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम, जो हिसाब किताब एक वर्ष में बच जाता है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं, जो सदकर्म, जो सुख हमें मिलता है, सुख मिला है
पूर्व में किए गए सद्कर्मों के कारण। और निरंतर मनुष्य जीवन में, इस जीवन में जितना भला करेंगे, जितना अच्छा कर्म करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, और हित नहीं कर सकते तो कम से कम अपना ही कर्म करें। अपने कर्म का एक नियम बना लें कि मैं कभी किसी का हित नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटे से फायदे के लिए किसी का अहित पीढ़ियों तक को दुख का भागी बनाता है, इस बात को ध्यान रखिए। और किसी के किए गए कर्म का फल कोई और निर्दोष भोगे, यह कहाँ का मानवीय स्वरूप है, यह कहाँ की इंसानियत है। तो मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, मनुष्य जीवन क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, यह थोथी बात पर बेवजह चिंतन करने के लिए नहीं मिला है। आप कुछ लेकर भी आए हैं, किसी का बुरा किया होगा तो भुगतना पड़ेगा, किसी का भला किया होगा तो सुख के रूप में मिलेगा। और अब आप जो करेंगे वह आगे चल के हो सकता है इस जीवन में या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो। तो आप कौन सा बैलेंस आगे बढ़ाना चाहते हैं? सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं या दुख तथा कष्ट सहना चाहते हैं? यह हर व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह हर मनुष्य के लिए सिद्धांत है। इसे ऐसा ना माने कि यह केवल किसी मत या विचारधारा के लिए ही है। जिसके शरीर में प्राण है उस पर यह नियम लागू होता है। और अगर हम ईश्वर के नाम का महात्म समझते हैं तो हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे। अब कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता लेकिन उसे हर कोई दुख देता है, तो वह क्या करे? वह व्यक्ति तो दुखी हो जाता है कि मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, मेरा ही बुरा क्यों होता है। ये उसके पूर्व के किए गए किसी ना किसी कर्म का फल है। वह चुकता कर रहा है, अच्छा है वह चुकाता जा रहा है। आगे चल के सुख के भी दिन उसके जीवन में आएंगे, क्योंकि वह तो किसी का बुरा करता ही नहीं, लोग उसका बुरा करते हैं। और ध्यान रखें, जो जो उसका बुरा करता है उसे भी भोगना पड़ेगा। No one is going to help that person who feels that yes, I cheat someone, I defeated someone. Neither you cheat nor you defeat others. Actually, you both cheated and defeated yourself also. क्योंकि मानव हैं तो मनुष्यता के कर्म को, मानव धर्म को समझिए। ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले। कर सके तो कर भला, वरना अपनी राह ले। यही तो संसार का नियम है, किंतु उसे हम नहीं समझना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लिप को बनाने का एक ही उद्देश्य है बंधुओं, हम यह समझें, हम कुछ लेकर भी आए हैं और कुछ लेकर भी जाएंगे। यह मनुष्य जन्म कमाई करने, खाने और इन्वेस्ट करने का श्रेष्ठ माध्यम है। तो अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, क्योंकि भला हम तब तक कर सकते हैं जब तक यह शरीर है।
आत्मा का गुणगान तो किया जा सकता है, किंतु आत्मा को किसी ने देखा नहीं। आत्मा का भला अंतर मन में विराजे हुए ईश्वर को आनंद तभी मिलेगा बंधुओं, जब आपका यह शरीर, यह आपकी इंद्रियां सत्कर्म करे। तो अपने शरीर को ईश्वर के सत्कर्म में लगाकर जो भी आप कार्य करते हैं दूसरों के भले के लिए कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है प्रभु श्री सीताराम जी की आप पर विशेष कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य दूसरों से शेयर करें। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रयास कीजिए कि सुख का विस्तार करें, दुख से बचें, और दुख से आप ही बच सकते हैं और कोई नहीं बचाएगा। प्रणाम।